बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईद उल फितर की आमद है। आज हम जानेंगे कि ईद उल फितर को किस तरह से पढ़ना चाहिए, उसका तरीका क्या है। अक्सर लोग भूल जाते हैं और ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि साल में आपने 2 ईदें पढ़नी होती हैं और फिर उसमें गलती हो जाती है। बाज़ आइमा भी भूल जाते हैं और फिर हमारे लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि फ़लाँ आलिम, फ़लाँ इमाम इतना बड़ा था और वो भी भूल गया। हालांकि जो आइमाए हरम हैं, हरमैन के जो आइमा हैं, वो भी क़िरात के अंदर भूल जाते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और ना ही इसका हमें मजाक बनाना चाहिए। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, इनको पढ़ने का एक ही तरीका है। दोनों ईदें एक ही तरीके के ऊपर पढ़ी जाएंगी। ईद उल फितर का जो वक़्त होता है या ईद उल अज़हा का जो वक़्त होता है, वो जब इशराक का वक़्त शुरू होता है, यानी जब सूरज तुलू हुआ और वो थोड़ा बुलंद हो गया, तो उस वक़्त से लेकर ज़वाल तक ये ईद की नमाज का वक़्त होता है। इसमें आप ईद की नमाज को अदा करेंगे, चाहे वो ईद उल फितर हो, चाहे वो ईद उल अज़हा हो। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा यानी ईदैन की जो नमाज है, इसकी 2 रकातें हैं और ये जमात के साथ ही अदा की जाती है, ये अकेले अदा नहीं की जाती। तो ईद उल फितर को जब अदा करना है तो उसका तरीक़ाकार आप समझ लीजिए। इमाम के पीछे आप ईद की नमाज को अदा करेंगे। उसका तरीका यह है कि ईद के अंदर 2 रकातों के अंदर आपने 6 ज़ायद तकबीरें कहनी होती हैं। 3 तकबीरात आपने पहली रकात के अंदर, 3 तकबीरात आपने दूसरी रकात के अंदर कहनी होती हैं। जब इमाम शुरू करता है, आप अल्लाहु अकबर कहते हैं इमाम के पीछे तकबीर कह के। उसके बाद इमाम सना पढ़ता है और सना पढ़ने के बाद पहली रकात के अंदर इमाम 3 तकबीरात कहता है। 3 तकबीरात का तरीका यही है कि इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, तो आप भी पीछे अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथों को उठाएंगे और फिर हाथों को आपने खुला छोड़ देना है। इनको बांधना नहीं है, खुला छोड़ देना है। उसके बाद दूसरी तकबीर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, फिर आपने हाथों को छोड़ देना है। तीसरी तकबीर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, फिर आपने हाथों को बांध लेना है। और उसके बाद इमाम किरात करेगा, यानी सूरत फातिहा को पढ़ेगा, 7 सूरत को मिलाएगा और रुकू करेगा, सुजूद करेगा। ये पहली रकत आपकी मुकम्मल होगी। तो पहली रकत के अंदर जो तकबीरात हैं वो सना के बाद, किरात से पहले कही जाती हैं 3 तकबीरात। उसके बाद दूसरी रकत में इमाम पहले किरात करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत फातिहा को पढ़ता है, 7 सूरत को मिलाता है। उसके बाद इमाम जब किरात को मुकम्मल कर लेता है, तो किरात मुकम्मल करने के बाद इमाम तकबीरात कहता है 3। अल्लाहु अकबर, हाथों को छोड़ देता है, अल्लाहु अकबर, हाथों को छोड़ देता है, अल्लाहु अकबर, हाथों को छोड़ देता है। 3 तकबीरात इमाम कहता है और फिर चौथी तकबीर इमाम रुकू के लिए कहता है और फिर इमाम रुकू में चला जाता है। रुकू होगा, फिर सुजूद होंगे, उसके बाद तशहुद होगी, दुरूद शरीफ होगा, दुआ होगी और इमाम सलाम फेर लेगा। ये आपकी ईद की नमाज यहाँ पर मुकम्मल होती है। अब इसके साथ जो एक और ज़रूरी चीज़ है वो है ईद का खुतबा। वो इमाम जुमा के 2 खुतबों की तरह ईद के भी 2 खुतबे पढ़ता है, तो ये खुतबा सुनना भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप ईद की नमाज को अदा करेंगे, चाहे वो ईद उल फितर हो, चाहे वो ईद उल अज़हा हो। ईद की जो नमाज है, इसका टाइम मैंने अर्ज़ कर दिया है। और दूसरा एक मसला इसके अंदर ये है कि ईद की नमाज की क़ज़ा नहीं होती। आपने जमात के साथ पढ़नी है और इनफरादी नहीं पढ़नी। और दूसरे नंबर के ऊपर अगर किसी की ईद की नमाज रह गई है तो अब इसकी क़ज़ा नहीं है। ये नहीं कि आज रह गई तो आप कल पढ़ लेंगे, आज सुबह रह गई नमाज के टाइम पे आप उसको ज़ोहर के बाद पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। ईद की नमाज जब रह गई है तो अब ये रह गई है, इसकी क़ज़ा नहीं है। तो ईद की नमाज के लिए नया सूट पहनिए अगर मुयस्सर है, नहीं तो धुला हुआ साफ़ सुथरा सूट आप पहने, खुशबू लगाएं और तकबीरात कहते हुए ईदगाह की तरफ, जहां आपने ईद की नमाज को अदा करना है, उस तरफ आप जाइए। तो ये ईद की नमाज है, इस तरीके से आप पढ़िए। और अगर कोई
بھول جائے، آپ کے ساتھ کھڑا ہوا یا امام بھی بھول جائے تو پھر اس کا مذاق مت اڑائیے، یہ کوئی بھی بھول سکتا ہے، کسی سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عبادات کو، روزوں کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں پھر یہ رمضان کی مبارک ساعتیں پھر سے میسر فرمائے، اگلے رمضان میں بھی ہم ہوں اور ہم اس کی مبارک گھڑیوں کو حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم۔